ये जो जाट का बीजीएम है ना दोस्तों, वो अभी भी कान में कंटिन्यू घूम रहा है। जो थिएटर में मतलब क्या बोलूँ यार, मैं आपको मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपने एक चीज़ देखी, जो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई बायस्ड होगा रिव्यू वगैरह। अब आपने देखा बॉलीवुड हंगामा हो, तरण आदर्श हो, जो करण जौहर के चमचे हैं ऑनेस्टली बड़े वाले, उन्होंने भी 5 में से 3.5 4 टाइप के रेटिंग्स दिए। इससे एक बात तो प्रूव हुई दोस्तों कि रिव्यूज़ अच्छे आए हैं। अब कुछ कूड़ा कचरा वाले जो यूट्यूबर से कुछ 2 3 होंगे, उन्होंने अगर ख़राब दिए भी है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो मेन स्ट्रीम रहती है क्रिटिक्स, उनके रिव्यूज़ अच्छे आना बहुत ज़रूरी था और वो आ चुके हैं। और जाट पिक करेगी। ये नहीं कि भाई एक दिन में ही हो गया या एक दिन में ही ब्लॉकबस्टर या फिर एक दिन में ही फ्लॉप, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये फिल्म है जो पिक करेगी भाई, ये फिल्म। क्योंकि देखो, जब आपके एडवांस बुकिंग ही एक दिन पहले खोला है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बज़ चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि भाई थोड़ा बहुत बिलीव कर ही लिया करो मुझ पे, कि रिव्यू मैं ऑनेस्ट ही दूंगा। अगर सच में नहीं होता तो मैं सीरियसली नहीं देता। अभी भी 7 7 5 5 हज़ार पर आवर बुक हो रहे टिकट्स, अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि वो इसी टाइम के हो रहे, कल का भी एडवांस बुकिंग हो सकता है, वो अभी का ही होगा ऐसा थोड़ी है। सो स्पॉट बुकिंग वगैरह ठीक ठाक चल रहा है। मैं ओवरऑल अगर बात करूँ दोस्तों, 4 बजे तक का जो मेरे पास 4:30 बजे तक का अपडेट है ऑलमोस्ट, वो 7 करोड़ का है नेट पे, 7 करोड़। और मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपके सो कॉल्ड थे बॉलीवुड वाले, जो 9 करोड़ डे वन बोल रहे थे पूरे दिन में, ये तो झूठे साबित हो गए। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि रिव्यूज़ अच्छे आने के बाद जो कॉन्फिडेंस कुछ लोगों में आया होगा ना, वो आपको कल परसों उसके बाद वाले दिन में देखने को मिलेगा। हर एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है भाई। एक ही दिन में इतना आया, एक ही दिन में ये हुआ, वो ऐसा नहीं होता है। माइत्री मूवी मेकर्स, गोपीचंद एंड सनी देओल, स्पेशली सनी देओल और हुड्डा भाई जो है हमारे, जिस तरीके से उनको प्रेजेंटेशन जो थी ना उनकी आपस में, अबे यार एक इडली ने पूरी लंका रणतुंगा की जला दी भाई। मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब अभी कुछ बोलना नहीं है मुझे, आप ज़रूर देखो जाके कि क्या था वो। अरे फैंटेबुलस फिल्म है यार। तो डे वन के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो ट्रैकिंग वाला वीडियो है, 4:30 बजे तक का मैंने अपडेट दे दिया। ऑलमोस्ट 6.5 7 करोड़ के रेंज में है। एंड ये जो कलेक्शन है ना, ये गदर 2 को अगर छोड़ दो तो बाकी जो सनी पाजी की लास्ट की जो 20 साल में जो फिल्में आई है, उसकी तुलना में काफ़ी बेटर तूफान है ये, उस तुलना में अगर कंपेयर किया जाए तो। एंड इसके रिव्यूज़ इतने बेहतरीन आए हैं ना मेरे भाई, ये बहुत चढ़ सकती है फिल्म। जी हाँ, देखो रिव्यूज़ इम्पॉर्टेंट, और वो भी बॉलीवुड की मीडिया के रिव्यूज़ इम्पॉर्टेंट थे जो कि आए, एंड वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर गदर 2 के वक्त भी इन लोगों ने, कुछ लोगों ने निगेटिविटी फैलाई थी, उससे कुछ नहीं होता है भाई। वहाँ पे तो बॉलीवुड मीडिया भी निगेटिव था थोड़ा, यहाँ पे तो समहाउ वो फिर भी पॉजिटिव है बॉलीवुड मीडिया। एंड ये जो मीडिया वाले रहते हैं ना क्रिटिक्स, ये तरण आदर्श एंड ऑल, इनका असर पड़ता है, इनके पॉजिटिव रिव्यू का भी असर पड़ता है। और ये हुआ है बॉलीवुड हंगामा, तरण आदर्श और 4 5 महीने बड़े बड़े जो, मैं वो यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो मेन पेजेस रहते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छे खासे रिव्यूज़ आए हैं। और क्यों नहीं आएंगे, फिल्म की स्टोरी ही कुछ काफ़ी बेहतरीन है। और स्टोरी से भी ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। अभी भी 6,000 पर आवर टिकट्स अभी भी बुक हो रहे हैं जितना मैं देख पा रहा हूँ। एंड अगर सिर्फ ऑक्यूपेंसी वगैरह की भी बात करें ना दोस्तों, अब बढ़ने लगी है भाई। मैंने बोला था ना थोड़ा सा ये आने दो, थोड़ा अच्छा खासा जो रिव्यूज़ वगैरह आने दो, उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई कि वो वेट करते हैं, इतने जल्दी नहीं, वो किसी पे भी ऐसे बिलीव नहीं करते भाई। तो मुंबई में देखा जाए ना दोस्तों तो शुरुआत की ऑक्यूपेंसी थी 8%, बाद में आफ्टरनून 12%। अब इवनिंग और नाइट देख लेना कि बहुत ज़बरदस्त आएगी। दिल्ली में फिर भी 18% थी। मैंने बोला ना दिल्ली बेटर था मुंबई की तुलना में। 13% मॉर्निंग थी और 22% आफ्टरनून हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, 7.5%, 6% मॉर्निंग शोज थे, 9% आफ्टरनून। इवनिंग और नाइट अभी बाकी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि उसका ऑक्यूपेंसी तो ऑब्वियसली आना बाकी है। लखनऊ का देख लो मेरे भाई, पहले 8% थी सुबह की, अब डायरेक्ट 22% हो गई ऑक्यूपेंसी। समझ में आ रहा है। जाटलैंड की भी अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो जयपुर शुरुआत ही 25% ऑक्यूपेंसी से हुई, 34% है आफ्टरनून की।
इवनिंग नाइट और बढ़ेगी मेरे भाई, आप समझो बात को, ये तो शुरुआत है मेरे भाई। सूरत ने डिसअपॉइंट किया, पहले 4% ही, बाद में 8%। चेन्नई ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं किया कहूँगा मैं, मुझे पहले लगा 0% ऑक्यूपेंसी क्यों, लेकिन नहीं, अब याद आया थाला अजीत के फिल्म की वजह से सुबह के शोज़ ही जाट को चेन्नई में नहीं मिले, तो 0% ऑक्यूपेंसी नहीं है वो, क्योंकि शोज़ ही नहीं है। 11% आफ्टरनून से शोज़ है, तो 11% वो ऑक्यूपेंसी है। तो भाई ओवरऑल अगर अंदाज़ा भी देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी बढ़ती जा रही है। मुझे एक भी जगह पे सुबह का ऑक्यूपेंसी से नीचे का आ गई या फिर कम हो गया, ये नहीं देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट यार। और सनी पाजी की गदर 2 के बाद मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स पब्लिक ने दिया हुआ ऐसी फिल्म है। अब ये धीरे धीरे आज जो भी चढ़ेगी चढ़ेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिव्यूज़ ये कल परसों और ये लॉन्ग टर्म चढ़ेगी, अब चलती रहेगी। मतलब शायद आप ये भी बोल लो कि शायद कछुए की भी चाल चले, लेकिन लॉन्ग टर्म चलेगी। पर हाँ, सैटरडे संडे फाड़ देगी। अगला जो फ्राइडे सैटरडे संडे भी आएगा, नई मूवीज़ को आने दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। गुड फ्राइडे वगैरह चढ़ेगी भाई फिल्म। ये फिल्म लॉन्ग टर्म चलेगी। जो सनी पाजी के फिल्म कुछ जो पिछले प्रॉब्लम उनको आई थी, रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए थे, या फिर इन लोगों ने पूरा गिराने की कोशिश की थी। मैं गदर 2 छोड़ के बाकी की फिल्में की बात कर रहा हूँ जो लास्ट के 20 साल में हुआ उनके साथ। यहाँ पे वो नहीं हुआ है। यहाँ पे बॉलीवुड के हेटर्स भी अच्छे रिव्यूज़ दे चुके हैं। मतलब अब जो सनी पाजी के फैंस है, जो क्वेश्चन मार्क में थे कुछ, और जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो ज़्यादा जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनी देओल के जो फैंस है वो तो शायद यूट्यूबर्स को भाव भी ना दे, वो बोलेंगे भाई ये बुरा बोल रहा तो क्या हुआ, मैं तो सनी पाजी का फ़ैन हूँ, मैं तो जाऊँगा फिल्म को। उनका तो एटीट्यूड ज़बरदस्त है। गाँव वाले जो भाई ट्रैक देख लिया ना आपने, शॉट डाला है उन्हें, ट्रैक्टर वैक्टर शुरू हो गया। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था, आपको बिलीव नहीं रहता है भाई। वो तो पहले थोड़ा सा तसल्ली किया करो। पहला दिन जो होता है ना भाई, कभी कभी ना वो लो भी हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं आता है लोगों को। अब जो रिव्यूज़ के बाद, क्योंकि मॉर्निंग आफ्टरनून थोड़ी स्लाइटली आफ्टरनून तक तो भाई वापस भीड़ होने लगी। मॉर्निंग ऑब्वियसली थोड़े से क्वेश्चन मार्क थे, थोड़ा लोगों को डर था कैसी होगी क्या होगी, लेकिन जो आफ्टरनून से जो भीड़ बढ़ने लगी, इवनिंग शोज़ नाइट शोज़ ज़्यादा बेटर होंगे। मैं नहीं बोलूँगा 40-50 वाला एंगल, मैं तो पहले से ही बोलते आया हूँ आपको, लेकिन अगर इसने 15-20 या 25 वाला भी रेंज पकड़ लिया ना मेरे भाई, तो बॉलीवुड वाले लोग तो क्या बोल रहे थे कि 10 करोड़ भी मुश्किल होगा, 12-13 करोड़ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो बॉलीवुड वाला प्रेडिक्शन है ना, उससे मतलब ये जो बॉलीवुड वालों ने दिया है ना, वो पिंक विला वगैरह 12-10, उससे भी ज़्यादा हो जाए ना भाई, इन लोगों की जो बजेगी ना फिर, क्योंकि फिर ये प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा रोज़ रोज़। तो देखते हैं, मैं अभी भी होपफुल हूँ कि इनके प्रेडिक्शन से तो बहुत ज़्यादा आने वाला है कलेक्शन। 2025 मेरा अभी भी मानना है। अगर नाइट ऑक्यूपेंसी और इवनिंग ऑक्यूपेंसी और ज़्यादा चढ़ गई तो और ज़बरदस्त आ सकता है। ओके, अभी सिर्फ ट्रेसिंग कर रहे हैं हम, ट्रैकिंग कर रहे हैं कलेक्शन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, वीडियो को शेयर कर देना एंड टेक केयर।